Hello viewers, I S.K. Sharma welcome you to my YouTube channel My Soul English. Hello learners, today I am going to explain you the very first poem of First Flight book titled Dust of Snow by Robert Frost. So let's start without wasting our time. So the title of the poem is Dust of Snow, and dust of snow means in the dust means is not a धूल धूल नहीं है इसका मतलब डस्ट ऑफ स्नो स्नो की धूल कह सकते हो कि मतलब स्प्रिंकल्स बर्फ का झड़ जाना गिर जाना इट्स ओके सो लेट्स स्टार्ट द लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन द वे a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. So here poet says that actually poet was very depressed, he was frustrated, and one day he was passing through a tree that was hemlock tree. hemlock tree जो hemlock tree जो है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस ट्री है और बहुत ही ज़्यादा बैड ओमेंस के लिए माना जाता है. बैड ओमेंस मतलब अपशकुन. ओके, ये क्या है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस ट्री माना जाता है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस ट्री है और बैड ओमेंस का सिंबल है और लोग इसको मानते हैं कि नेगेटिविटी सैडनेस लाता है ये ट्री. लेकिन क्या होता है, एक क्रो जो है वो आता है उस हेमलॉक ट्री पे और वो बर्फ जो है वो झाड़ देता है, गिरा देता है. और उससे क्या होता है हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रीव्ड. उससे क्या होता है, जो पोइट का मूड जो था वो क्या होता है, चेंज हो जाता है. उसका जो हार्ट का जो मूड था वो चेंज हो जाता है, वो हैप्पी हो जाता है. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीव्ड. और बाकी का जो दिन था वो क्या होता है, ख़राब होने से बच जाता है. होता है ना कि अगर हमारा मूड सुबह सुबह ख़राब हो जाए तो वो सारे दिन हमारा सारा का सारा दिन वेस्ट चला जाता है. लेकिन ऐसा नहीं होता है. हेमलॉक ट्री ने क्या किया है, हेमलॉक ट्री के नीचे से जब वो गुजर रहा था तो क्रो ने क्या किया, वो स्नो जो थी वो गिरा दी और वो उसके सर पे आके गिरी, उसके ऊपर आके गिरी, जिससे क्या होता है उसका मूड टोटली चेंज हो जाता है. अनहैप्पी से वो हैप्पी हो जाता है. तो यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से कुछ नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो भी हमारे लिए पॉजिटिविटी ला सकती हैं. ओके, हमें प्री कंसेप्शंस नहीं रखनी चाहिए कि ये नेगेटिव चीज़ें हैं, ये बेकार चीज़ें हैं और इनसे दूर रहना चाहिए. हमेशा बुरा ही करेंगी हमारे साथ, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बुरी चीज़ें भी हमारे लिए अच्छी बन जाती हैं. ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड. So let's discuss a rhyming scheme of the poem. That is, crow rhyming is with snow, so it is A. Once again it is A. And me is rhyming with tree, it is B. So A B. And further heart C, mood D, part again C, and root it is root, mood root it is D. So rhyming scheme of the poem is A B C D C D. So let's discuss the poetic devices. First of all, his alliteration, that is alliteration here, has H, and H sound is repeated. Initial sound, alliteration क्या होता है, the initial sound is repeated in a line, that is alliteration. The H is repeated in a line, so here is a alliteration. On the other hand, shook, O sound is repeated, O. So here is assonance, vowel sound, where
vowel sound is highlighted in any beginning of a word, a middle of the word, or the end of the word, so that is assonance. It's okay.